हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, यहाँ मैं एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और उसके लिए मैथ्स के सेक्शनल मॉक अटेम्प्ट करता हूँ। और जो सीजीएल 2025 के मैथ्स के मॉक्स थे वो मैंने सारे अटेम्प्ट करके इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है, अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपने वो अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो वो पहले जाके वो अटेम्प्ट करो, और उनकी अप्रोच रिगार्डिंग या अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बाकी फ़िलहाल मैं एसएससी सीएचएसएल के मॉक्स अटेम्प्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने 3 मॉक अटेम्प्ट कर दिए हैं। तो आज मैं इसका चौथा मॉक अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो आपको भी ये मॉक अटेम्प्ट करनी चाहिए। और मतलब जो टेक्स्ट बुक द्वारा जो प्रोवाइड किए हुए मॉक हैं और जो 15 मिनट सेक्शनल टाइमिंग वगैरह लगा के टेक्स्ट बुक में अपलोड कर रखे हैं, तो उन सब जो इरेवेलेंट मॉक हैं उनको प्रैक्टिस करके खुद के मोराल को डाउन करने से अच्छा है कि जो एग्ज़ाम रिलेवेंसी रखते हैं वो मॉक्स अटेम्प्ट करें और अपना मोराल बनाए रखें और तैयारी करते रहें कॉन्फिडेंस के साथ में। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको कि जो टेक्स्ट बुक द्वारा या जो भी ये प्लेटफॉर्म है इनके द्वारा जो मॉक प्रोवाइड किए गए हैं उनके बजाय जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके मॉक्स अटेम्प्ट करो, तो वो बेटर रहेगा। तो यहाँ मैं उसी सीरीज में ये CHSL का 4th मॉक आज अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और मैं मोस्टली डेली ही अटेम्प्ट करता हूँ एक मॉक और वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आपने ये मॉक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो पहले आपको मॉक अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आके ये वीडियो देखना है और अपना स्कोर जरूर से कमेंट करना है, क्योंकि बिना मॉक अटेम्प्ट किए आप आके वीडियो देखते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ मैं मतलब जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नहीं करवाने वाला हूँ। मैं यहाँ सिर्फ मॉक अटेम्प्ट करता हूँ, यानी अपन कम से कम टाइम में कितने मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं, अपना टारगेट यहाँ पे वो रहता है। कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं या किसी क्वेश्चन में मतलब जल्दी करने के लिए कौन सी अप्रोच लगाई जा सकती है, या फिर एग्जाम में जो भी अपने को प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है एक एग्जाम के टाइप से ही लेके मैं इसको अटेम्प्ट करता हूँ। तो अभी मैं इस मॉक को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूँ और क्या स्कोर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन छोड़ो। साइन ए, अच्छा इसकी तो वैल्यू ही रखना है। तो साइन ए 7/25 गुणा कोस बी भी 7/25 हो जाएगा, प्लस कोस ए की वैल्यू 24/25 और साइन बी की वैल्यू भी 24/25। तो नीचे तो 625 हो जाएगा, 24 का वर्ग 576 और 49 वो भी ऊपर भी 25 ही बनेगा शायद। सातु सातु 49 बनेगा, नीचे नीचे 625 बन रहा है, 24 का वर्ग 576 और 49, 7 4 11 और 4 11 और 1 12, 625 ही बन गया भाई ऊपर भी। साइन ए ठीक है, कोस बी, अरे 24/25 है ना ये, सॉरी मिस्टेक हो गया। फिर इनमें भी ये एक 7 आएगा एक 24 आएगा, तो 24 गुणा 7 का डबल करना है। 24 गुणा 7, तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और इसका डबल 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 1 33, 336। अच्छा जी, 50 किलो चावल 50 की दर से, 30 किलो चावल 60 की दर से खरीदता है, दोनों किस्मों को मिलाता है, 55 प्रति किलो की दर से बेचता है, कुल लाभ या हानि। यानी 50 की दर से और 60 की दर से। ये 50 किलो चावल है और ये 30 किलो चावल है, तो इनको मिक्सअप करेंगे तो 5:3 में ये 250 हो गया। 36 18 180 बटे 250 ऐड करो, 0 8 5 13, 2 और 1 3 और 430/8। तो 8 पंजे 40, 3 0, जो भी है पूरा पूरा भाग इसमें नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही ले लेते हैं। 55 में बेचना है तो हानि पूछ रहा है ना, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं रेशियो लेके। 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 और 4 44, तो 430 पे यानी 43 पे 1 का प्रॉफिट। अच्छा, ये परसेंटेज में नहीं पूछा है भाई, सही समझ में आया। तो 50 और 30 80 किलो चावल की रेट पूछा है 55 के हिसाब से। 55 के हिसाब से 80 किलो चावल बेच रहा है, तो 8 पंजे 40 और 4 4400 रुपये में ये बेच रहा है।
और 430/8 गुणा 80 में उसने खरीदा होगा, तो 4300 रुपये का लाभ हो रहा है उसको। दो संख्याएं, एक संख्या तीसरी संख्या से 20% कम, एक तीसरी संख्या से, अच्छा जी, तीसरी संख्या 100 माने एक 20% कम 80 हो गई, और 30% अधिक तीसरी संख्या से क्रमशः दो संख्याएं 20% कम और एक 30% अधिक, ये 130 हो गई। दोनों संख्याओं का अनुपात 8:13। 8 संख्याओं का औसत 45, प्रथम 4 संख्याओं में 5 की वृद्धि की जाए, अंतिम 4 में 3 की कमी की जाए, तो नया औसत 5 की वृद्धि कर रहा है और 3 की कमी कर रहा है, यानी 4 पंजे 20 और 4 तिया 12, तो ओवरऑल 8 हो गई। तो 8 संख्याओं पे 8 बढ़ जाएगा, यानी 45 से 46 हो जाएगा। ये HCF पूछा है, इसका HCF तो इसमें कॉमन दो तो कहीं भी नहीं है, 5 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, बस 7 पंजे 35। कस्बे की जनसंख्या 20% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी, तीसरे वर्ष में पुनः 25% की वृद्धि। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 40,000 थी, 3 वर्ष बाद 40,000 है, पहले 20% की वृद्धि हुई यानी 6/5, फिर 10% की कमी, और फिर पुनः 25% की वृद्धि यानी 5/4। तो 10 चौक 40 से तो ये 40 गया, ये 5 से 5 गया, 9 छकी 54। एक चोर सुबह 10 बजे 20 की रफ्तार से बैंक से भाग जाता है, पुलिस 10:30 बजे 30 की रफ्तार से उसका पीछा करती है। 20 की रफ्तार है तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर आगे निकल जाएगा, और उनकी डिफरेंस है स्पीड का 10। पुलिस कार को पकड़ लेगी 1 घंटे में 11:30 बजे। ए किसी कार्य को 15 दिन में, बी 30 दिन में, वे साथ मिलकर कार्य करते हैं। ए 5 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए और बी टोटल वर्क हो गया 30, ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। ए 5 दिन तक काम किया तो यानी 10 काम किया, और शेष कार्य बी कितने दिनों में कार्य शुरू करते हैं। अच्छा, दोनों साथ कर रहे हैं, 3 पंजे 15 कार्य हो गया, फिर जो 15 बचा उसको बी अकेले करेगा, तो 15 दिन में शेष कार्य को। एक जौहरी एक हार का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है, वह अंकित मूल्य पर 150 की नगद छूट यदि हार 1800 रुपये में बेचा जाता है और उसे 20% का लाभ होता है, तो हार का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य 100 था, उसने 130 रखा और इस पे 150 की छूट दे दी, तो 120 में बेच रहा है उसको, 1800 में है तब, तो इसके आगे 10% है और ये 10% इस छूट की वैल्यू है 150, तो 100 की वैल्यू 1500 हो जाएगी। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर 8 वर्षों में 2 गुनी, कितने वर्षों में यह 5 गुनी हो जाएगी, साधारण ब्याज पे ही है, तो 8 वर्षों में 2 गुनी हो रही है, यानी एक ब्याज मिल रहा है 8 वर्षों में, तो 4 ब्याज 8 चौक 32। बड़ा क्वेश्चन छोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या है यदि ए प्लस बी प्लस यानी 12 का स्क्वायर माइनस 80, 144 माइनस 80, तो ये हो गया 64, तो इसकी वैल्यू हो गई 64। कौन सी संख्या संभवतः एक पूर्ण वर्ग हो सकती है, 2 3 8 तो आते ही नहीं है। एक दुकानदार 25% वसा वाले 4 लीटर दूध के विलयन में 40% वसा वाले 6 लीटर अन्य दूध के विलयन के साथ 25% है और एक में 40% है, 4 लीटर को 6 लीटर के साथ मिला रहा है, अंतिम मिश्रण में वसा का प्रतिशत यानी 2 और 3 का रेशियो है, तो 25 दूनी 50, 4 तिया 12, तो 170/5, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 34%। एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसका आयतन यानी 20 का 3 बार सक्सेसिव, तो 20 का 2 बार तो 44, और 44 और 20 64 हो गया, और इनको मल्टीप्लाई किए तो
4 दूनी 8, 8 880, 8.8 और तो 64 और 6 2 72.8। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 पाई, इसका आयतन, अर्धगोला है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू 300 पाई दे रखा है, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, तो आर की वैल्यू आ गई 10। आयतन पूछा है 2/3 पाई आर क्यूब यानी 1000, तो 2000/3 पाई। कौन सा आरोही क्रम में है? आरोही क्रम यानी संख्याएं तो 6 में है, तो 1/2 तो 0.5 हो गया, ये 0.55 है, और 3/5 को निकालेंगे तो 0.6 हो गया, और ये 0.625 है, तो यही है, पहली संख्या हो गई आरोही क्रम में। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144, वर्ग की परिधि की लंबाई, तो आर तो कितनी हो गई 12, तो 12 दूनी 24 पाई, तो 24 गुणा 3.14 कर देंगे अपन, 24 थी 72, 72 और 24 को 0.1 से करेंगे तो 2 72 2 लगभग, हाँ यही आएगी। 27 क्यूब 3 की घात 5, तो यानी 3 की घात 3 है, तो 9 में से 5 गया है, तो n की वैल्यू 4। x माइनस वाई की वैल्यू दे रखा है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मान पूछा है, तो x वाई बाद में देख लेंगे इसको, साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर है, तो ऊपर बनेगा 1 प्लस 2 साइन x कोस x, 1 प्लस 2 साइन x कोस x, और नीचे हो गया 1 प्लस साइन x कोस x, ऑप्शन में ही है। साइन ए की वैल्यू दे रखा है, टेन ए की वैल्यू पूछा है, तो 5 12 13, 5/12। समकोण त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है, टेन ए की वैल्यू 1/√3 है, 2 साइन ए, यानी थीटा कितना हो जाएगा, रूट 1/√3 के लिए 30 डिग्री, तो 2 गुणा साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और कोस 30 की √3/2, तो √3/2 ही अपना आंसर हो जाएगा। रेखा के लंबवत रेखा की प्रवणता, तो लंबवत रेखा की प्रवणता हो जाएगी, इधर 5x को ट्रांसफर करेंगे, -2y इक्वल्स टू -5x, इसमें -2 हो गया, तो ये हो गया 5/2, तो 2/5, और वो भी माइनस का। तो ये जो रहे हैं उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले एबीसी की साझेदारी है, ए बी, अच्छा निवेश कर रखे हैं, 6 माह बाद भी अपनी पूंजी में 25%, इसी अपनी पूंजी में 10% की कमी। अच्छा जी, 80 60 और 40, ए बी और सी, 6 महीने बाद बी अपनी पूंजी में 25% की वृद्धि, यानी 6 महीने तक तो ये रहा 25%, यानी एवरेज 4, 15 चौक 60, तो 15 की वृद्धि क्या है, यानी 75 गुणा 6। सी अपनी पूंजी में 10% की कमी, यानी 4 की कमी कर दिया, तो ये 36 गुणा 6, ये भी 6 हो गया, और ए कुछ बदलाव नहीं कर रहा है। सी का भाग पूछा है, तो 6 से ये कट गया, ये 2 हो गया, तो इनको ऐड कर दो, ये तो हो गया 160, ये 5 और 7 और 6 13, 6 और 7 76, ये हो गया। कट रहे हैं किसी से? नहीं कट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कटे हैं तो भी डायरेक्ट भाग ही दे लेते हैं। तो 6 और 5 11, 7 और 3 10, और 6 16 और 1 17, तो 1 और 1 2 और 1 371, और 76 की वैल्यू अपने को पूछा है। 7 14 7 21 7 28, 7 पंजे 35, और 6 पंजे 30, यानी लगभग 5 बार जा रहा है, पूरा नहीं जा रहा है, तो 5 दूनी 10 4, यानी 24 के आसपास उत्तर यही है। 12वां क्वेश्चन अभी बाद में देखेंगे, इसको पहले इसको देख लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, एक्स वाई की वैल्यू दे रखा है, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, तो 8 का स्क्वायर 64, और प्लस 2 यानी 4 गुणा 5, 5 चौके 20, यानी 84 का अंडर रूट, ये आएगा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का स्क्वायर तो
84 हो जाएगा। 84 गुणा 8 ये दे रखा है, प्लस में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू 8 कोष्टक, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये 64 है, और 64 में माइनस यानी प्लस होगा 10, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 74 हो जाएगा, और प्लस का एक्स वाई यानी 5, ये अलग है, ये अलग है। 8 चौक 32, 5 और 4 9, 9 8 72, 2 और 2 4, यूनिट डिजिट 4, ये आंसर हो जाएगा। अब अपने पास 6 मिनट बच रही हैं और अपन ने बस सिर्फ एक क्वेश्चन रह रहा है, तो अब इसको देख ही लेते हैं। पी की कुल राशि का एक भाग स्कीम ए में 4 वर्षों के लिए, शेष राशि स्कीम बी में 5 वर्षों के लिए। तो ए और बी इसमें 4 वर्षों के लिए, इसमें 5 वर्षों के लिए। ए पर R% वर्ष की साधारण ब्याज दर R%, जबकि स्कीम बी में R+2% की साधारण ब्याज दर। ए में निवेश की गई राशि बी में निवेश की गई राशि से 50% अधिक है, यानी बी में निवेश की, अगर ये 100 है, रेशियो ले रहे हैं, इधर लिख लेते हैं एक बार, 150 है। यदि दोनों स्कीमों से अर्जित कुल लाभ 1920 है, तो स्कीम ए में निवेश की गई राशि 2400 है, तो साधारण ब्याज। स्कीम ए में 2400 है, तो यानी ये 3 और ये 2 है, तो 8 किया 24, 8 19 16, तो ये 2400 है, तो ये 1600 हो जाएगी। अगर ये 2400 है तो ये कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। तो अब पूछा है अपने को आर की वैल्यू पूछा है, कुल लाभ 1920 है, तो यानी 2400 का 4R% और 1600 का, तो इसको बेसिक से ही कर लेते हैं, 2400 का 4R/100 प्लस 1600 गुणा 5 गुणा R+2/100 इक्वल्स टू 1920, ये है। तो ये 100 से तो 100 कट जाएंगे, तो ये तो 24 गुणा 4R हो गया, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 R, इधर 16 पंजे 80 हो गया, तो 80 R हो गया और 160 हो गया, तो 160 को तो डायरेक्ट इधर माइनस कर देंगे, 160 को तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो इसमें 0, 2 में से 6 गया तो 6, और 18 में से 1 गया तो 17, इधर तो 1760 हो गया, और 80 R था, इसको ऐड कर देंगे, तो 6 और 9 और 8 17, 176 हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 10%। तो 4 मिनट बची अपने पास, यानी 16 मिनट में अपन ने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी 1-2 हार्ड क्वेश्चन रहते हैं तो उनको अपन स्किप भी कर सकते थे, अगर 15 मिनट की टाइमिंग होती, बाकी टाइम था तो कर लिए हैं। बाकी देखते हैं स्कोर क्या रहता है, कोई सिली मिस्टेक ना हो, स्कोर तो अच्छा ही होने वाला है। तो अपना स्कोर है 50 आउट ऑफ 50, यानी 15 56, यानी 16 मिनट में अपन ने पूरा पेपर सोल्व कर लिया है, जिसमें एक जो ये भी लास्ट में किए हैं, ये वाला लेंथी क्वेश्चन है। तो अगर 15 मिनट की टाइमिंग होती है, आएंगे ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे ईजी आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। 24 क्वेश्चन भी अगर अपन 15 मिनट में कर पा रहे हैं, बाकी 15 से पहले यानी अपन ने 12-13 मिनट में वो 24 क्वेश्चन थे, वो बड़े आराम से कर लिए थे। तो ये एक क्वेश्चन था, इसको और 2 मिनट भी दे दिए तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर टाइम नहीं रहता तो अपन इसको स्किप भी कर सकते थे। बाकी अपना स्कोर परफेक्ट है, और पिछले मॉक में भी 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स थे अपने। तो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो अभी के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।